गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज हम देखेंगे हमारा जो आगे हमने भाषा, शब्द, वर्ण वो शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि वाक्य कैसे बनता है, शब्द में से वाक्य होता है। तो आज हम देखेंगे उसके बाद 6 से वो 6। आप यहाँ पे डेट लिख दो 29/6/21। आज को कौन से दिन आपको ये करवाइए, आपको भी पता चले, हमारी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट। तो मुहावरे किसे कहते हैं? पहले तो वो हमें मुहावरे, मैं पहले आपको एक दो उदाहरण बताती हूँ, फिर हम मुहावरे किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन का पता अपने आप चल जाएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे कमर कस लो, ये मुहावरा दिया गया है। परीक्षाएं नजदीक आ रही है, इसलिए हमें कमर कसना है। कमर कसना उसका अर्थ होता है तैयार होना। उसका विशेष अर्थ है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा आ रही है। कमर कसना उसका मतलब कमर को बांधना नहीं है, कमर को तोड़ना भी नहीं है, लेकिन परीक्षाएं नजदीक आ रही है तो तैयार हो जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार होने के यहाँ पे कहा गया है कि आप मेहनत करो। विशेष अर्थ प्रकट करना है हमें। वाक्य में एक ऐसा अंश है जो सामान्य अर्थ तो होता ही है, लेकिन अलग एक विशेष अर्थ प्रकट कैसे होता है उसको मुहावरा कहते हैं। दूसरा आप देखें कि परीक्षा का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। हाथ पैर फूलना उसका मतलब सामान्य अर्थ क्या होता है कि हाथ पैर मोटे हो जाना, लेकिन यहाँ पे विशेष अर्थ क्या है कि हाथ पैर, जैसे कि हाथ पांव फूलना का मतलब है डर लगना। हमको डर लगता है, परीक्षा नजदीक आ रही है, परीक्षा का नाम सुनकर ही हम अंदर से ऐसे डर फील करते हैं। वैसे हमको सब कुछ आता है तो भी थोड़ा सा डर फील होता है हमारे अंदर, होता है ना, कि जैसे ही परीक्षा का नाम सुनते हैं तो हमें कैसे तैयारी करनी, कमर कस के। तो यहाँ पे ये शब्द का हम समझे तो उसका अर्थ भी होता है, सामान्य अर्थ तो कहते हैं, और एक विशेष अर्थ प्रकट करता है तो उसको हम मुहावरे कहते हैं। जैसे जमीन आसमान एक करना, उसका मतलब ये नहीं कि आसमान को जमीन पर लाना, यही सामान्य अर्थ है। तो जमीन और आसमान एक करना, ऐसी बात कही गई है, लेकिन उसका मतलब है खूब परिश्रम करना। हम इतनी मेहनत करेंगे, परीक्षा नजदीक आ रही है, तो ये सारा जो भी मुहावरे इसमें उपयोग किए, मैंने आपको बताया, समझाया कि यहाँ पे कमर कसना का मतलब तैयार हो जाना, परीक्षा नजदीक आ रही है इसलिए, और फिर हाथ पैर फूल जाना, परीक्षा का नाम सुनकर हमें अंदर से घबराहट होती है, डर लगता है। और जमीन आसमान एक करना उसका मतलब खूब परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। तो ये एग्जाम्पल देखे हमने, उदाहरण देखे मुहावरे के, तो हम यहाँ पे कर सकते कि वाक्य का एक ऐसा अंश है जो सामान्य अर्थ से एक अलग अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम मुहावरा कहते हैं। वो शब्द ही ऐसा है कि कुछ अलग विशेष अर्थ बताते हैं हमें, उसको हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो होता है कि वो प्रभावशाली और वाक्य को सुंदर और सशक्त बनाता है, और शब्दार्थ से वो अलग होता है और उसका एक विशेष अर्थ भी निकलता है।
उसका स्वतंत्र कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ये हुआ मुहावरा। ये मुहावरा एकदम इजी है, समझ में आ जाएगी ना तो हमको अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाता है कि ये जो भी यहाँ पे हमें इसके आधार पर जो वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य को उसका अर्थ और वाक्य को देखकर हमें मुहावरे का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ अर्थ वाले वाक्य के प्रयोग के साथ हमें यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं। तो उसी मुहावरे में मैं आपको बताते जाऊंगी कि ये मुहावरे को आपको सर्कल करते जाना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो सामान्य अर्थ आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकना, लेकिन उसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना। ये 1 नंबर को टिक करो, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना का। उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया, कितना समझाने बाद भी वो नहीं समझ रहा है कि बुद्धि कम होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है, कितना समझाओ फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरा देखो, 4 नंबर पे देखो, ये अपना सा मुंह लेकर रह जाना, उसका मतलब है शर्मिंदा होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। आंखें खुलना, होश आना, ये वाला टिक करो। आंखें खुलना उसका मतलब है होश आना। तो आपको कैसा पूछा जाएगा, मैंने ये शब्द पूछ लिया कि ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको 4 ऑप्शन में कौन सा अर्थ उसका सही है वो टिक करना होगा। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में इतनी ठोकर खाई कि इंसान की आंखें खुलती है। इंसान को जितनी ठोकरें लगती है ना, उतना उतना जितना सीखते जाते हैं, आगे बढ़ता है। तो उसको कहते हैं आंखें खुलना। आंखें दिखाना, बहुत आदर सत्कार करना। ये मैं आइए अर्थ बताते जाऊंगी, लेकिन जो मैं पिक करवाऊंगी उसको हम पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद देखो, आंखों से अंगारे बरसना, बहुत क्रोधित होना। आप ज्यादा क्रोधित होते हैं ना तो आंख में से ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है। जैसे रावण को आग बरसना शुरू हो गया था, उसका बेटा जब मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुना था तब तो क्रोधित हो जाना, बहुत क्रोधित होना, ये वाला टिक लगा। टिक नहीं करना है, ये खोली समझना। आज न आने देना, जरा सी असुविधा न होने देना। सब फैसिलिटी चाहिए। हमारा मित्र ऐसा है कि सदैव वो खुद कष्ट सहता है, लेकिन दूसरे मित्र को आंच नहीं आने देता है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचे होने पर हम आकाश से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ऊंचाई पर होना। जैसे बड़े बड़े महानगरों में इमारतें इतनी बड़ी होती है कि हमको ऐसा लगता है कि वो आकाश से बात कर रही है। आप 9 नंबर को टिक करो। आग लगाना, लड़ाई करवाना, चुगली करना। आग लगाना का मतलब है लड़ाई करवाना, चुगली करना। दासी मंचवा, जो दासी थी, जैसे दशरथ राजा का जो महल था उसमें 4 रानियां दशरथ राजा की पत्नी थी, तो वो दासी कैसी थी कि एक दूसरे से चुगली करती थी, आग लगाने का काम करती थी। सीधी बात, उल्टी सीधी बात वो एक दूसरे से करती थी। तो ये आग लगाना मीन्स लड़ाई करवाना, दूसरे की चुगली, दूसरे को उल्टी सीधी बात बताना। उंगली उठाना, आरोप लगाना। ये आग लगाना, ये दोनों टिक करना है। 9 और 10 नंबर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोल। मैम अफसर और तीर्थ भाई मैम स्टिकर भेज रहे हैं मैम, पढ़ाई नहीं हो रही है मैम, वो आवाज आ रहा है मैम, इसलिए आपका वॉइस बीच बीच में हो रहा है, वो दोनों स्टिकर भेज रहे हैं मैम। उसका स्टिकर दिख नहीं रहा है बेटा, अक्षर हो जानी बेटा, नहीं पढ़ना है तो तू लेफ्ट हो जा। लेकिन ऐसे बीच बीच में स्टिकर, किसी को कल भी मैंने आपको बताया था ना
कि कोई स्टिकर कमेंट किसी को नहीं करना है। मैं आपके स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगी, आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगी। चलो अक्षर बोझा नहीं, राइट। तीर्थ भाड़जा, समझ में आया? अक्षर और तीर्थ मैं कॉल करती हूँ आपको पेरेंट्स को, राइट। कल बुलाऊंगी उसको स्कूल पे। अभी एक दो को कल बुलाया है मैंने, वो फिफ्थ वाले हैं। चलो नेक्स्ट 9 नंबर और 10 नंबर, ये दो आप, ये वाला दो आप टिक कर लो। मुंह से उठाना, आरोप लगाना, किसी पे झूठा आरोप लगाना। तो व्यर्थ ही मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हम वाक्य क्या बना सकते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाना, आरोप लगाना, उसका मतलब यह होता है। उंगली पर नचाना, वश में करना। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर, थोड़ा सा अंतर। उल्लू बनाना, ये वाला टिक करो। 13 नंबर, उल्लू बनाना। एक 9, 10, 13 और 14। मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना का मतलब जो अभी आप कर रहे हो ना, दूसरे को उल्लू बनाने की बात हुई है। तो ये उल्लू बनाना, दूसरे को मूर्ख बनाने की बात करते हैं। कान का कच्चा, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना, उसको हम कान का कच्चा कहते हैं। उसको भी ठीक करो। किसी कोई दूसरे की बात सुनकर हमारे पर ही उसका नुकसान होता है। दूसरे की बात सुनकर बिना सोचे समझे हमें कोई भी तरीका नहीं अपनाना चाहिए, हमें खुद को नुकसान होता है। तो ये किसी की बात पर विश्वास करने की बात हो गई है। 13-14 कर दिया। गुड गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। 4 चांद लगाना, सुंदरता बढ़ाना। छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक ईर्ष्या होना। जान पर खेलना, प्राणों का संकट में डालना। ये सारे पढ़ने के लिए है। मैं जो टिक करूँ आपको एग्जाम के लिए ठीक करवा रहे। दांत खट्टे करना, पूरी तरह हराना। यहाँ पे दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना। युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। यस मैम, आपकी स्क्रीन में बंद हो गई। बंद नहीं, चालू है बेटा। 9, 10, 13, 14 और 19, ये 5 जो है, और यहाँ पे 2 है। 1, 4 नंबर आप लिख लो। 1, 4, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 23 और 25, इतने टिक कर लो। अब हमारा कितना बाकी? 20 पे देखो। दाल में काला होना, जो नंबर मैंने बोला है वो नंबर के मुहावरे को आप टिक कर दो। संदेह की बात होना, कुछ संदेह करना। दिन रात एक करना, निरंतर कठोर परिश्रम करना। जो ये वाला 21 नंबर वो टिक करो। दिन रात एक करना, निरंतर कठोर परिश्रम करना। रिया ने दिन रात एक किया और विद्यालय में उसने अच्छे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तो ये दिन रात एक करना, उसका मतलब कठोर परिश्रम करना। उसके आधार से हम कह सकते हैं कि हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाई मिल सकती है। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल कार्य। कक्षा में प्रथम नंबर लाना है, वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बहुत सरल कार्य करना। अब इसके बाद 23 को राउंड करो। रंग में भंग होना, आनंद में बाधा डालना। आप कोई ऐसा अच्छे से डांस करते हो, अच्छा सा गीत गा सकते हो, और आपका माइक जब खराब हो जाता है, आपका स्पीकर खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो आपका काम थोड़ा बिगड़ जाता है। तो वो रंग में भंग पड़ गया, ऐसा कहते कि आप बहुत खुश थे और खुशी के माहौल में हमको ऐसा हो गया, इसकी वजह से मुझे ये अच्छे से नहीं हो पाया। हवाई किले बनाना, सपने देखते रहना। लास्ट में वो टिक करो 25। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। घबरा जाना, अचानक सामने शेर आ जाता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं।
परीक्षा का नाम सुनते ही हमारे हाथ पैर फूल गए, हम घबरा गए। तो ये वाला हमारा जो 10 मुहावरा मैंने आपको बताया है, आपको दिखाई दे रहा है 1, 4, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 23 और 25। ये 10 मुहावरे को आपको अच्छी तरह से लिख के उसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे दी गई है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ देख लो, उसमें से 6-7 लोकोक्तियाँ हम पढ़ लेंगे, राइट। ये मुहावरों की तरह अपने अर्थ को नहीं छोड़ती है, वो वैसे जैसे ही है, लेकिन उसमें दूसरा अर्थ होता है। इसमें वाक्य में जो लिखा गया होता है उसका अर्थ ज्यों का त्यों वही बना रहता है, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई युक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। हम खुद उसको बोलते हैं, लोगों द्वारा कही गई युक्ति को हम लोकोक्ति कहते हैं। वो स्वतंत्र रूप उसमें लिखी जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये लोकोक्ति है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको भरना पड़ेगा। यहाँ पे हम किसी की मदद के बिना हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। हम हमारे सामाजिक जीवन में ये लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। जैसे कि हम कहते अक्ल बड़ी या भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, घर की भेदी लंका ढाए, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये सारी लोकोक्ति का प्रयोग हम दूसरों के साथ जब कोई भी बातचीत करते समय भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे हम जैसा काम करेंगे वैसा हमको उसका फल मिलेगा। तो लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से होती है, दूसरे के अर्थ के अधीन वो नहीं होती है। जैसे मुहावरे जो है वो उसके अर्थ के अधीन होते हैं और उसके द्वारा उसका पूरा वाक्य बनता है और वाक्य में प्रयोग करने से उसका अर्थ भी होता है। ये लोकोक्ति लोगों के द्वारा बोली जाती है, प्रयोग में ली जाती है, इसलिए हम उसको लोकोक्ति कहते हैं। हम एक लोकोक्ति देखे कि एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, पकड़े जाने पर उल्टा वो जो रखवाले होते हैं उसको डांट रहा है। वो देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद जो रखवाली करने हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। चोर ने चोरी की है, उसका जो कोतवाल है उसको पकड़ लेता है, फिर भी वो सामने से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अन्य यहाँ पे हमें कुछ लोकोक्ति दी गई है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो शरीर की अपेक्षा से हमेशा बुद्धि बड़ी होती है। शरीर वैसे देखो, शरीर से भैंस बड़ी होती है, लेकिन अक्ल हमारी जो बुद्धि हो वो बड़ी मानी जाती है। एक लोकोक्ति है, कहा जाता है। शरीर को देखकर हमें नहीं कहना है, लेकिन उसके बारे में वो चर्चा नहीं करनी, लेकिन बुद्धि कैसी है वो देखना है हमें। अंधों में काना राजा, गुणी लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। कि किसी के पास कुछ समझ नहीं है, वो ना समझ में एक अच्छा सा समझदार व्यक्ति है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही समझदार है। अंधों में काना राजा। चलो आपको टिक करना है। आ बेल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। एक टिक करो, 3 नंबर। आ बेल मुझे मार, मुसीबत को स्वयं बुलाना। राह चलते जानवरों को छेड़ना,
आप बेल मुझे मार वाली स्थिति जैसी, जैसे कि रास्ते में चले जाते कोई भी जानवर है उसको हम चुगली करेंगे, कुछ फेंकेंगे पत्थर या लकड़ी तो वो हमें सामने से मारेंगे। तो मुसीबत ऐसी होती है कि वो स्वयं हम उसको बुलाते हैं, मुसीबत को हम खुद बुलाते हैं। उसका मीनिंग आ बेल मुझे मार, उसका मतलब ये होता है। एक अनार 100 की मार। एक ही वस्तु के 100 बार कहा जाता है। फिर फाइल नंबर 3, फाइल को 1.2 काज, एक काज 2 1.2 काज का मतलब है, हेलो बेटा मेरी आवाज आप आ रही है? हेलो। मैम थोड़ा जोर से बोलो ना मैम। हाँ ठीक है बेटा, फोन आ जाता है ना तो आवाज थोड़ी स्लो हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। यस मैम। 1 मिनट, 1 मिनट अटेंड। चलो आगे हम देखेंगे चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने देखा 1 नंबर, नहीं 3 नंबर और 5 नंबर। देखो एक एक काम के लिए हम जाते तो 2 काम निपटा कर आते, हम बुक लेने जाते तो हमें और कुछ काम करना है, तो एक जगह 2 काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 6 नंबर में काला अक्षर पेश बराबर, उसका मतलब ये भी लिख लो 3, 5 और 6। काला अक्षर पेश बराबर, उसके लिए अनपढ़ व्यक्ति जिसको पढ़ना नहीं आता है, जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते, उसको काला अक्षर पेश बराबर कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे उसका वाक्य बना ले तो कह सकते हैं कि पढ़ना अच्छा है, वो उसके लिए तो काले अक्षर पेश के बराबर माने जाते हैं। तो ये काला अक्षर पेश बराबर, घर का बेटी लंका ढाई, आपस की फूट से हानि होना। मैम आपकी वॉइस मैम लो हो जा रही है मैम। ये फोन बार बार आते हैं ना उसकी वजह से। बेटा मैं फिर कट करके ज्वाइन करती हूँ 2 मिनट में, राइट।